Dear student, today we shall discuss about notice. नोटिस के बारे में डिस्कस करेंगे। नोटिस क्या होता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, इस चीज़ के बारे में देखेंगे और फिर हम वेरियस टाइप ऑफ नोटिस का भी अध्ययन करेंगे। नोटिस है क्या? नोटिस इज़ ए शॉर्ट कंपोजिशन, एक छोटी कंपोजिशन है, रिटन इन ऑर्डर टू कन्वे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रदान करने के लिए लिखी जाती है और इंस्ट्रक्शंस के लिए टू पीपल्स यानी पीपल्स हैं, जो लोग हैं, उनको इंस्ट्रक्शन या इन्फॉर्मेशन प्रदान करने के लिए लिखी गई एक कंपोजिशन होती है। फॉर्मेट क्या है? सबसे पहले हम यहाँ करते हैं फॉर्मेट ऑफ नोटिस राइटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा जाता है। जैसे हम स्कूल में नोटिस लिखते हैं तो हम स्कूल का नाम यहाँ आ जाएगा। उसके बाद नोटिस वर्ड, फिर हेडिंग यानी किस विषय के रिगार्डिंग ये नोटिस हमने लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में डेट, जिस डेट को हम नोटिस लिख रहे हैं। उसके बाद बॉडी ऑफ द नोटिस का बॉडी आता है, यानी वो जो मैटर आता है, जो हमने यहाँ हेडिंग दिया है उसके बारे में यहाँ बॉडी ऑफ द नोटिस में डिटेल से बताया जाता है। जैसे इसमें मेनली क्या चीज़ें होती हैं, व्हाट इन्फॉर्मेशन इज़ टू बी प्रोवाइडेड एंड टू होम, जो हमें ध्यान रखना है कि एक तो क्या इन्फॉर्मेशन देनी है हमें, और टू होम, किसको देनी है। मेन पॉइंट इसके अंदर ये होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डेट, टाइम एंड वेन्यू, कि जो हम नोटिस दे रहे हैं, कोई भी हमारे इवेंट है वो हम करने जा रहे हैं ऑर्गेनाइज, तो उसकी डेट क्या होगी, उसका टाइम क्या होगा, उसकी वेन्यू क्या होंगे, ये चीज़ें हमें इस बॉडी ऑफ नोटिस में एक्सप्लेन करनी होती हैं। एंड एनी अदर इम्पोर्टेंट डिटेल, उसके बाद कोई और डिटेल है इम्पोर्टेंट तो वो भी हमें इसके अंदर देनी है। सच है, जैसे एक्सरसाइज के लिए जा रहे हैं या ट्रेनिंग कैंप है तो उसकी ट्रायल फीस हो सकती है, या एक्सरसाइज के जो चार्जेज हो सकते हैं वो कितने हैं, वो सारी डिटेल इसमें देनी होती है। बॉडी ऑफ नोटिस के बाद सिग्नेचर ऑफ द पर्सन इशूइंग द नोटिस, जिस नोटिस को इशू कौन कर रहा है उसके सिग्नेचर ज़रूरी हैं, यानी इशू करने वाले का नाम या सिग्नेचर मेंशन होने ज़रूरी हैं। पहले सिग्नेचर, फिर उसके बाद नेम ऑफ द पर्सन इशूइंग द नोटिस, फिर वो है कौन, यानी किस पद पे, डेजिग्नेशन क्या है वो, हम उसके बाद उसकी डेजिग्नेशन को यहाँ पे राइट करते हैं। इस प्रकार से ये नोटिस का फॉर्मेट है। अब मेन पॉइंट्स जो हमें याद रखने चाहिए, रिमेंबर रखने वाले हैं नोटिस को लिखते समय, वो इस प्रकार से हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर सच एज नोटिस शुड बी ब्रीफ एंड प्रेसिज इन इंस्ट्रक्शंस, जो हमारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनके हिसाब से सीमित होना चाहिए। इट शुड बी रिटन इन एन एसे टू ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज, एक समझने योग्य जो इजी लैंग्वेज है उसमें लिखा जाना चाहिए ताकि जिसको सभी व्यक्ति समझ सकें। एंटायर कंटेंट इज प्लेस्ड इन ए बॉक्स, जो नोटिस का जो कंटेंट होता है सारा वो एक बॉक्स में लिख दिया जाता है। नोटिस कैन बी यूज कैपिटल लेटर्स फॉर डिटेल सच एज नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हेडिंग इट्स, जैसे हम हेडिंग लिख रहे हैं, सबसे पहले हमने किया था नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके जो नाम है उसको कैपिटल लेटर में लिखेंगे, फिर नोटिस जो वर्ड है उसको कैप में लिखेंगे, और फिर जो हेडिंग होता है उसको भी हम कैप में लिखते हैं। नेवर यूज़ फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन प्रोनाउन इन नोटिस में फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को यूज़ नहीं करते, यानी आई वी यू का प्रयोग नोटिस में नहीं करना चाहिए हमें कहीं भी। यूज़ पैसिव वॉइस, ज़्यादातर पैसिव वॉइस का इसमें प्रयोग किया जाता है। यूज़ मैक्सिमम 50 वर्ड्स टू 60 वर्ड्स, 50 से 60 शब्दों में। हमारे मोस्टली एग्जाम में लिखा होता है 50 वर्ड्स, अगर हम उसको 60 वर्ड्स तक भी लिखते हैं तब भी हमारा वो चल जाता है। अगर 60 वर्ड से हम ज़्यादा करते हैं तो फिर वो हमारे माइनस में चला जाता है। स्टाइल एंड टोन ऑफ लैंग्वेज शुड बी फॉर्मल लैंग्वेज में लिखना है हमें। स्टाइल और जो होनी चाहिए, जो टोन होनी चाहिए हमारी लैंग्वेज की, वो फॉर्मल होनी चाहिए। स्टाइल एंड टोन ऑफ लैंग्वेज कैन बी इनफॉर्मल इन लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस, अगर हम लॉस्ट और फाउंड नोटिस लिख रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में हमारी जो लैंग्वेज है वो इनफॉर्मल हो सकती है। नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी मस्ट बी गिवन, जो इशू करने वाला जो अथॉरिटी है,
नोटिस को इशू करने वाली जो अथॉरिटी उसका नाम अवश्य ही दिया जाना चाहिए। नेम ऑफ द पर्सन हु इज़ टू बी कॉन्टैक्टेड मस्ट बी क्लियरली मेंशन। एक जिस व्यक्ति से संपर्क करना है, यानी जो भी हम नोटिस दे रहे हैं उसके रिगार्डिंग किस व्यक्ति से हमें संपर्क करना है, वो भी साफ साफ शब्दों में हमें अवश्य मेंशन उसमें करना होगा। डेट ऑफ इशूइंग द नोटिस, डेट कब है, किस तारीख को हम इशू कर रहे हैं नोटिस को, वो हमें लिखनी अवश्य है। एंड लास्ट डेट इफ़ देयर इज़ एनी, जैसे कोई भी हमें लास्ट डेट अगर किसी नोटिस के अंदर दी गई है, जैसे ट्रेनिंग कैंप में नाम देना है, एक्सर्शन के नाम देना है, ब्लड डोनेशन के लिए नाम, अगर किसी भी चीज़ के लिए हमें अपना नाम सबमिट कराना होता है ऑफिस में, तो उस डेट को भी अवश्य मेंशन करना चाहिए। मस्ट बी क्लियरली मेंशन, साफ साफ उसको भी अवश्य मेंशन करें।